साथियों नमस्कार। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इनफैक्ट बात बहुत पुरानी है। हम जब बचपन में कुछ भी खाते थे या कुछ भी काम करते थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि जितनी भी शरीर की बीमारियां या दिमाग की बीमारियां हैं वो पेट से शुरू होती हैं। आज भी साइंस वर्ल्ड ओवर ये मानती है कि आपके दिमाग और आपके गट यानी आपके पेट का जो एक कनेक्शन है वो केवल खाने और सोचने से सीमित नहीं है। उसका बायोकेमिकल और फिजिकल रिलेशनशिप जो है बहुत ज़बरदस्त है, कम्युनिकेशन। उसको समझने के लिए आप मान के चलिए कि आपका पेट है, आंतें हैं, आप खाते हो। आंतों के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक नर्वस सिस्टम बनवा रखा है, नर्व्स का नेटवर्क है। और नर्व्स के नेटवर्क के साथ साथ आंतों के अंदर महीन गट बैक्टीरिया कह सकते हैं, उनका जाल बिछा हुआ है जिनकी संख्या करोड़ों क्या अरबों में रही होगी। तो पेट को उन्होंने कहा जी कि एक सेकंड दिमाग है, सेकंड ब्रेन। आज की तारीख में माना जाता है कि कई तरह के हार्मोन्स और कई तरह के केमिकल्स पेट के अंदर इन माइक्रोब्स के माध्यम से पैदा होते हैं जो आपके मूड की बात करते हैं, जो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड एलिवेशन की बात करें तो जिसमें हम कई तरह के हार्मोन्स की बात सोच सकते हैं। कई प्रकार के दिमाग के रिएक्शंस हैं जो आपके गट को, आपके पेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कई तरह के, यानी कि आप ये मान लीजिए कि कोई टेंशन है, एंजाइटी है, तो ऑब्वियसली आपके पेट के अंदर नौशिया की फीलिंग रहेगी, आपको दिल कच्चा होने लगेगा, आपको भूख कम होनी शुरू हो जाएगी, ये सारे के सारे फीचर्स शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे पेट के गट के बैक्टीरिया हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मान लो स्ट्रेस से हुए, खान पान से हुए, अल्कोहल से हुए, स्मोकिंग से हुए, सोने की हैबिट्स हैं उनकी वजह से, जो जो चीज़ें आपके पेट के और आपके सिस्टम को असर करती हैं वो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं पेट के उनको ख़त्म करती हैं। जब वहाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाते हैं अच्छे बैक्टीरिया, और शरीर के अंदर हार्मोन्स और शरीर के अंदर जो पाचन क्रियाएं हैं जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो दिमाग का जो सिस्टम है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। तीसरा पार्ट है कि पेट के जो बैक्टीरिया है वो आपके इम्यून सिस्टम को, यानी कि आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता को भी बैलेंस करते हैं। तो इन बैक्टीरिया की वजह से ये जो इम्यून सिस्टम है ये आपका मेंटेन रहता है। पेट की बीमारी से लेकर आपके नर्वस सिस्टम को लेकर, स्केलेटल सिस्टम की बात करें, हार्ट की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब नर्वस सिस्टम में हलचल होती है तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर हो जाना, आपको पैल्पिटेशन महसूस होना, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। मेडिकल सिस्टम में पूरे विश्व में ये रिसर्च चल रही है और ये अल्टीमेटली निकल कर आ रहा है, या जो हम सोचते हैं वो इतना ज़बरदस्त कनेक्शन है पेट के और दिमाग के, जो नर्वस कनेक्शन है। कई लोग एक थाइमस से ग्रंथि होती है उसको भी इसमें जोड़कर हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम भगवान ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है और इतना सुदृढ़ बनाया है कि अगर हम इसके साथ खिलवाड़ ना करें, इसके साथ कोई पंगा ना लें, तो भगवान ने कम से कम भी 100 साल तक के हम सबको जिंदा रखने का एक सिस्टम बनाया जिसको हम दिन बे दिन खराब करते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे को जो मोटापा हो रहा है, इसलिए हमारे को कैंसर हो रहे हैं, इसलिए हमारे को हार्ट की बीमारियाँ हो रही हैं, दिमाग की बीमारियाँ हो रही हैं, साइकेट्रिक एलिमेंट्स हो रही हैं, हमारी सोच उल्टी होती जा रही है। तो आओ साथियों, हम एक प्रण लें कि अपने पेट के गट का जो सिस्टम है और जो बैक्टीरिया हैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे ताकि हमारा शरीर भी और हमारा दिमाग भी वो दोनों के दोनों एक बहुत ही अच्छे संतुलन के अंदर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।